हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज हम अपना बीआरएफ बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का फर्स्ट चैप्टर मर्सेंटाइल लॉ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मर्सेंटाइल लॉ के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा मर्सेंटाइल लॉ होता क्या है, मतलब उसके डेफिनेशंस मीनिंग जानना होगा। उसके बाद ही हम उसके स्कोप हैं, जो हमारे पार्ट्स हैं, सोर्सेज वगैरह हैं, वो हम सब पढ़ पाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं मर्सेंटाइल लॉ होता क्या है। मर्सेंटाइल लॉ का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे रूल्स होते हैं, अगर वो हमारी इंडस्ट्री से, किसी भी बिजनेस या किसी भी प्रोफेशन से रिलेट करते हैं, उसी को हम मर्सेंटाइल लॉ बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है मर्सेंटाइल लॉ की, कि जो पार्ट दैट पार्ट ऑफ लॉ का वो पार्ट जो रेगुलेट करता है, जिसमें हम रेगुलेट करते हैं ट्रांजैक्शंस को मर्सेंटाइल कम्युनिटी तक। मतलब कि इसमें हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है हमारी मर्सेंटाइल कम्युनिटी की, उसको रेगुलेट करते हैं, और ये हमारा लॉ का एक पार्ट होता है। इसको हम कॉमर्शियल या मर्सेंटाइल लॉ भी बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास स्कोप क्या है इंडियन मर्सेंटाइल लॉ के। मर्सेंटाइल लॉ का एक फेयरली वाइड स्कोप है, मतलब बहुत बड़ा होता स्कोप है। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे इसमें अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। तो कुछ पार्ट्स हैं ओवरऑल मर्सेंटाइल लॉ के। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट लॉ है 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 2013, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881, बैंकिंग कंपनीज 1921, इंश्योरेंस कंपनी 1956, कैरीज एंड कैरीज ऑफ गुड्स एक्ट, कॉमर्शियल सिक्योरिटीज एक्ट, पेटेंट गुड राइट कॉपीराइट एक्ट, इंसॉल्वेंसी एक्ट, आर्टिब्रेशन एक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ द इंडियन मर्सेंटाइल लॉ। सोर्सेज में सबसे पहले सोर्सेज हमारे 5 टाइप के होते हैं। स्टेटस, इंग्लिश कंपनी लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इंडियन कस्टम एंड यूसेज एंड लीडिंग केसेस। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटसेस में क्या होता है कि लॉ होता है जो क्रिएट किया जाता है लेजिस्लेशंस के द्वारा। लॉ स्टेचू एक फॉर्मल एक्ट होता है जिसमें लेजिस्लेचर्स होते हैं, जो हमारे रिटर्न फॉर्म में होते हैं। ये इम्पोर्टेंट सोर्स होता है हमारा मर्सेंटाइल लॉ का। और जो ये एक्ट था वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के द्वारा पास किया गया था। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इसमें इंक्लूड है जो 1930 होता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881। इन सभी के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है। इसका पूरा एक चैप्टर है हमारा पीआरएफ में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये हमारा पूरा चैप्टर, मतलब ये दोनों अलग अलग एक यूनिट है हमारी। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश मर्सेंटाइल लॉ। इंग्लिश मर्सेंटाइल लॉ क्या होता है कि इंग्लिश लॉ हमारा प्राइमरी सोर्स होता है इंडियन मर्सेंटाइल लॉ का। इंग्लिश जो लॉ है हमारी बेस्ड होती है कस्टम्स के ऊपर और यूसेज ऑफ द मर्सेंट इन इंग्लैंड। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में क्या होता है कि जो हमारे इक्विटी शेयर्स के प्रिंसिपल हैं उनका मतलब क्या होता है कि रूल्स को सेट करना। कोई भी ओरिजिनेटर नहीं होता इसमें जो कि कस्टम्स हो या फिर कोई भी स्टेटरी लॉ नहीं होती। तो जो भी इक्विटी शेयर्स इसमें बनाए जाते हैं वो कॉन्शियसनेस, मतलब कि वो फिक्स होते हैं। उसमें हमारा कोई भी ऐसा नहीं होता कि इस लॉ से हमें रिलेट करके बना दिया, ऐसी अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ नहीं होती इसमें। डिस्ट्रिक्टेड ऑफ द कॉन्सिस्टेंसीज विच हैव बीन डिसाइडेड इन कोर्ट ऑफ कैंसरी, मतलब कि कोर्ट में ही डिसाइड किया जाता है। अपनी मर्जी से हम उनको प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को नहीं बना सकते, रूल्स इसमें डिसाइड होते हैं हमारे। नेक्स्ट आता है इंडियन कस्टम ट्रेड यूसेस। इंडियन कस्टम ट्रेड यूसेस में क्या होता है कि लार्ज पार्ट होता है इंडिया लॉ का ये, जो कि फाइनली बिन कोडिफाइड, जो बिल्कुल कोडिफाइड है, मतलब कि जो बिल्कुल सेट किया गया है। वो काफ़ी इंडियन स्टैट्यूज होते हैं जो कि प्रोविजंस को बनाते हैं, जो इफेक्ट होता है रूल्स का पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग कंडीशंस थी जो कि कस्टम ट्रेड यूसेस की ने बनाई थी। लीडिंग केस में क्या होता है कि एक मेन सोर्स होता है मर्सेंटाइल लॉ का। जो कस्टम्स और रूल्स हम अप्लाई करते हैं ट्रेडर या बिजनेसमैन के ऊपर, उसमें डीलिंग या ट्रेडिंग करते हैं दूसरों के साथ, मतलब डीलिंग की गई, ट्रेडिंग की गई एक दूसरे के साथ की गई। जो भी हम कस्टम्स बनाते हैं जो या फिर रूल्स बनाते हैं उनको अप्लाई किया जाता है ट्रेडर्स और बिजनेसमैन के ऊपर। हमें मर्सेंटाइल लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मर्सेंटाइल लॉ हमारा रिलेट करता है ऑब्लिगेशंस के ऊपर, राइट्स जो हमारे इंडिविजुअल पार्टनर्स क्या किसी दूसरी पार्टीज़ के हैं, जिसे हम जॉइंट स्टॉक कंपनीज भी बोलते हैं, और जो इन्वॉल्व होती है हमारी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस के अंदर। और जो ये हमारा जो एरिया होता है ये डील करते हैं एक लार्ज वेराइटी की केस टाइप में, जो कि हमारा इंक्लूड होता है कैरेज ऑफ गुड्स, जो कि हमारा एक लॉ होता है कैरेज ऑफ गुड्स, उससे रिलेट करता है।
अगर आपको मेरी ये वीडियो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।